अच्छा बच्चों, आज हम चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे। कार की पतली काट के अवलोकन पर, ऑब्जर्वेशन पर, निरीक्षण करने पर रॉबर्ट हुक ने पाया कार क्या होता है। कार एक जो पादप है, वृक्ष जो है उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। एक पदार्थ है, अपन ये कह सकते हैं, जो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो उसकी पतली काट यानी कि बारीक काट काटते हैं, बिल्कुल कागज़ से भी पतली काट काटते हैं। तो उसका अवलोकन करने के बाद में, निरीक्षण करने के बाद में रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, छोटे छोटे यानी कि खाने पाए जाते हैं। जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस छत्ते के अंदर यानी कि छोटे छोटे यानी कि प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें मक्खियाँ जो हैं अपने अंडे देती हैं और उसमें मोम वगैरह के नीचे इनकी बना हुआ होता है, या ऊपर शहद भी जिसके अंदर रहता है, ऐसे प्रकोष्ठ। तो रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों का स्वयं निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी था उससे पता लगाया, तो उसे इनकी सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया। ये एक लैटिन शब्द है कोशिका, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर अनेक कमरे होते हैं, एक छत्ते में अनेक इनकी छिद्र होते हैं, अनेक प्रकोष्ठ होते हैं, तो ये सेल क्या है, एक प्रकोष्ठ है। ऐसे पूरा छत्ता जो है समान इनकी प्रकोष्ठों से मिलकर बना, ऐसे पूरा शरीर समान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बात तो ये बिल्कुल, चाहे इनकी आपको अर्थहीन लगती हो, लेकिन ये सत्य है कि हमारा शरीर भी इसी प्रकार अनेक कोशिकाओं से बना हुआ है और प्रत्येक कोशिका एक जैसी ही पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य का शरीर भी अनेक कोशिकाओं से बना होता है और प्रत्येक कोशिका इसी रूप में पाई जाती है, ऐसे ही इनकी होती है। तो सजीव किससे बने होते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसी प्रकार हम जैसे इनकी एक क्रियाकलाप करते हैं कि सजीव किससे बने होते हैं। प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और चिमटी की सहायता से उसके ऊपर जो इनकी एक बारीक कागज़ जैसी इनकी परत आती है, झिल्ली आती है, उस झिल्ली को चिमटी से हटा करके ना, और एक वाच गिलास जिसमें पानी डाला हुआ होता है उसमें रख देते हैं। वो इसलिए ताकि इनकी उसकी सेल जो है वो डेड न हो सके। अब उसको इनकी छोटा टुकड़ा काट करके ना उसका, और उसको हम एक स्लाइड के ऊपर पानी की बूंद डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर उसको इनकी रख देते हैं, और रखने के बाद में उसके ऊपर एक बूंद जो है सेफ्रोमाइसिन की डाल देते हैं, और फिर कवर स्लिप लगाते हैं। कवर स्लिप सुई की सहायता से लगाया जाता है ताकि इनकी उसके अंदर कोई एयर बबल न रहे। अब उसका जब इनकी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब अवलोकन किया जाता है, तो पहले साधारण सूक्ष्मदर्शी से करते हैं, फिर उससे इनकी ज़्यादा इनकी आवर्धित सूक्ष्मदर्शी उससे करते हैं। तो जब उसका अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि वो इस तरह की संरचना दिखाई देती हैं। इस तरह की संरचना जो हैं ये क्या हैं, ये कोशिकाएं हैं, और बीच में ये जो पाया जाता है इसे अपन कहते हैं केंद्रक। ये केंद्रक होता है और ये सेल हैं, ये जो कोष्ठक जैसी संरचना है इन्हें अपन सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी हमारा शरीर भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर के ना बना हुआ होता है, और सभी कोशिकाएं जो हैं वो इसी संरचना के रूप में पाई जाती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये संरचनाएं जो हैं ये क्या हैं। ये संरचना जैसे इनकी मान लो ये संरचना सब कोशिकाएं हैं, चाहे प्याज छोटी हो चाहे मोटी हो, उसका अपन अवलोकन करते हैं तो सबकी संरचना एक जैसी ही दिखाई देती है। उसकी मोटाई से इनकी कोशिका के ऊपर कोई इनकी फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक इनकी कोशिकाएं जो हैं ये आपस में मिलकर के ना और एक पूर्ण सजीव का निर्माण करती हैं। अब कुछ सजीव ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि भाई क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये एक कोशिक जीव होते हैं। तो एक कोशिका के द्वारा ये सभी इनकी कार्य संपादित करते हैं। लेकिन ये तो इनकी निश्चित है कि सभी बहुकोशिक जो जीव हैं उनका निर्माण
एक कोशिक जीवों से ही हुआ है। अर्थात बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होती हैं और वो विभिन्न कार्यों को करने में काम में आती हैं। अब प्रत्येक इनकी बहुकोशिक जीव जो है एक कोशिका से ही इनकी विकसित हुआ है, ये मैंने बताया। कोशिका ये विभाजित होती हैं और विभाजन जो है आप आगे पढ़ोगे, जिसमें वैसे तो इनकी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, वैसे 3 प्रकार का होता है। एक इनकी अर्धसूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन, एक असूत्री विभाजन होता है। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब आता है कि कोशिका का सबसे पहला जो कोशिका है उसका जो पता है रॉबर्ट हुक ने लगाया, और जो ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से इन जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका का पता लगाया, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्र का पता लगाया था। इसी प्रकार एम स्लाइडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत जो है वो दिया था, और सिद्धांत में बताया कि सभी पौधे और जंतु कोशिका के बने होते हैं, वे जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। और विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। इस प्रकार से 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद में कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से जो अंगक हैं उनको समझाना संभव हो सका। इसी प्रकार से हम और भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। कोई भी पत्ती है, पत्ती की झिल्ली ले लो, प्याज की जड़ ले लो, या विभिन्न प्रकार के प्याज की झिल्ली के अस्थायी स्लाइड आप इनकी बना सकते हो, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था। सभी को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए तो सब के अंदर इनकी इस तरह के प्रकोष्ठ दिखाई देंगे, और ये सब इनकी क्या हैं, कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट आगे जो है आप कल पढ़ेंगे।